हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस सर्फ एक्सेल के डब्बे का यूज करके बनाने वाले हैं एक काऊ हेड। काऊ हेड बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उसको रिक्रिएट किया जाए और इस डब्बे का भी यूज हो जाएगा और कुछ एक्सपेंसिव आप घर बैठे बना भी लेंगे। तो चलिए इस डब्बे की कटिंग कर लेते हैं। इसका एक जो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा ये शेप है उसको हम कट करके एक प्रॉपर शेप में ले आते हैं। कोशिश करते हैं कि ये काऊ हेड की तरह ही रिजेंबल करे। जब ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा, इक्वली इसकी जब कटिंग हो जाएगी, तो हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, इस बॉटल को उस कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और उतना ही डिजायर्ड शेप जो हमारे बॉटल का शेप है उतना ही अपने कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू हम इस कार्डबोर्ड को अपनी बॉटल पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने ली है ये बच्चों के खाने वाली टॉफी, उसका ये कोन है। अगर आपके पास इस तरीके के कोन्स अवेलेबल ना हो तो आप कार्डबोर्ड जो थोड़ा सा थिक होता है, आप पेपर भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा थिक हो, उसके कोन्स बनाकर भी इसके हॉर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका जो माउथ एरिया होता है उसको बनाने के लिए हमने यूज किया है ये फॉइल पेपर। हमारे पास जो बहुत ज़्यादा रफ, आपने देखा होगा हम लोग घर में टिफिन पैक कर देते हैं, उसके फॉइल्स वापस लौट के आते हैं, तो हमने उन्हीं फॉइल का यूज़ करा है, हमने नए फॉइल्स का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास भी इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप भी उन्हीं पुराने पड़े हुए फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉइल यूज़ ना करना चाहें तो आप न्यूज़पेपर या कोई भी वेस्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर हमने एक शेप क्रिएट कर लिया, फिर हमने यूज की है वॉल पुट्टी का डो। आप चाहें तो एक्रेलिक क्ले भी यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली एक्रेलिक क्ले थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसका जो माउथ एरिया है उसमें थोड़ी ज्यादा वॉल पुट्टी, एक्चुअली थोड़ा क्ले यूज ज्यादा होगा, इसलिए हमने सोचा कि हम वॉल पुट्टी का यूज कर लेते हैं। बाद में आगे जाके हमने क्ले का यूज किया है, बट सिर्फ डिटेलिंग के काम के लिए। जहां जहां हमने फॉइल का यूज किया था उस एरिया को कवर करने के लिए हमने वॉल पुट्टी का यूज किया है और ट्राई किया है कि जैसा कि काऊ हेड एक्चुअली काऊ का फेस होता है, जो माउथ एरिया होता है, हम उससे मिलता जुलता एक चीज क्रिएट कर लें। और ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये वैसा ही बन रहा है या नहीं। इसको हमने 3-4 बार बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर फाइनली जाके एक प्रॉपर शेप बना। आप चाहे तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखा सकते हैं, एक्चुअली वो बहुत जल्दी इन एरर्स को पकड़ लेते हैं। और अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद सैंडिंग पेपर से हम इसकी फिनिशिंग का काम कंप्लीट कर लेंगे। और अब इसका पार्ट आता है इसके जो माइन्यूट डिटेलिंग है उसको करने का। उसके लिए हमने यूज किया है मोल्डेड क्ले। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो इसमें डिटेलिंग का काम है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो करिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उस डिटेलिंग की जगह आप कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा क्या है कि जब आप डिटेलिंग ऐड करते हैं तो जो भी आप इसमें कलर करेंगे वो उभर के दिखेंगे, आपके जो बेस कलर्स हैं उनमें मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए हम एडवाइस करेंगे कि आप ये जो डिटेलिंग है वो करें। आप चाहें तो एक्रेलिक क्ले की जगह आप वॉल पुट्टी का भी यूज कर सकते हैं, बट वॉल पुट्टी के काम में उतनी फिनिशिंग नहीं होती और वो इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होता, तो इसीलिए हमने ये वाला क्ले यूज किया था। बस जितना जितना दिमाग में आ गया, या रियल बात तो ये है कि जितना भी हमारे पास क्ले बचा था हमने वो सारा का सारा इसकी डिटेलिंग में यूज कर लिया, क्योंकि जब वो एक बार मिक्स हो गया तो हम उसको बचा नहीं सकते। वो अगर बचा भी तो हमारे किसी यूज का नहीं होगा, तो इसीलिए हमने वो सारी के सारी क्ले का यूज करके अपने काऊ हेड की डिटेलिंग में उसको कवर कर लिया। जितना जितना दिमाग में आइडियाज आते गए कि इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पर ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है, तो बस जैसा जैसा दिमाग में आता गया वैसा वैसा हम बनाते चले गए। आप चाहें तो अपने मन का कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, वहां आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज को कॉपी करना है। ये देखिए, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बनाई हैं। आप चाहें तो
3D आउटलाइनर्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर का, ताकि जब बाद में आप उसे कलर करें तो वो थोड़ा उभरा उभरा दिखेगा। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपसे बन पड़े, जैसा भी आप कर सकते हैं उस तरीके से इसको सिंपल या थोड़ा सा आप चाहें तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। हमने इसको बहुत सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं की है। अब बनाते हैं इसके ईयर्स। ईयर्स के लिए हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। इसकी कटिंग के बाद हमने क्या किया है, ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसमें थोड़े से कट लगा दिए थे और उसी में इन कट में उन ईयर्स को इंसर्ट कर दिया था और ग्लू की हेल्प से इनको सिक्योर कर दिया था। ईयर्स में हमने वॉल पुट्टी या क्ले का यूज़ नहीं किया है। अब इसको हम जेसो का एक कोट अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। अगर आपको ये दिखता है कि आपका बॉक्स में जो कलर है, जो डब्बे का कलर है, वो अभी भी विजिबल हो रहा है, हमने भी 2 कोट का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको एक कोट में डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप एक कोट भी रहने दीजिए। अब इसका हेड कलर करने के लिए हमने कोई और ब्लू कलर इमेजिन किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, बट जो कलर अवेलेबल था हमने उससे ही काम चला लिया। आप ब्लू कलर की जगह कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि जो कलर आप चूज़ करें वो कोई लाइट कलर ही हो, ताकि जब आप उसमें किसी भी तरीके का कलर यूज़ करें, डार्क शेड, लाइट शेड, तो वो सब कुछ इस कलर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी डार्क शेड पे चले जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम अवेलेबल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें हम कि ब्लू कलर में भी हमने 2 कोट अप्लाई किए थे। एक कोट को अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए और उसके बाद ही आप दूसरा कोट कीजिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसका माउथ एरिया कलर करेंगे। आपको भी इतना ध्यान रखना है कि एक पार्ट जब आप कलर कर देंगे तो उसको ड्राई होने के लिए आप टाइम दीजिए, उसको अच्छे से सूख जाने दीजिए, तभी आप अपना नेक्स्ट पार्ट कलर करिए। वरना हो सकता है आपके हाथ से वो कलर डिस्टर्ब हो जाए, फिर आपको एक और कोट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीपल कोटिंग होने से भी कलर निकल सकता है। बस जब इसका जो मेन कलर है वो हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने कलर्स ऐड करते जाएंगे, इसको और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स में कलर करते चले जाएंगे। इसके हॉर्न कलर करेंगे, इसके ईयर्स कलर करेंगे और इसको कलरफुल बना देंगे। आप जितना सारा इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, कोई जैसे मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं उस तरीके से भी कर 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 आप इसे कलर कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो हमने पेंटिंग की है वो हमने इस वीडियो में शेयर नहीं की है, इससे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। लेकिन हाँ, हमने बीच बीच में इमेजेस ऐड करके आपको ये ज़रूर बता दिया है कि हमने अपने काऊ हेड को किस तरीके से कलर किया है। आप कोई और पैटर्न, कोई और डिज़ाइन, कोई और कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जो इसका बहुत ही बारीक काम था उसके लिए हमने ग्रीन और वाइट कलर के आउटलाइनर का यूज़ किया है, ताकि बहुत ज़्यादा जो डिटेलिंग का काम है वो हमें ब्रश से ना पड़े। आपको तो पता ही होगा, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, कि बहुत ज़्यादा बारीक वाला काम हमसे नहीं हो पाता है। तो बस 3D आउटलाइनर्स हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं हमारे काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए। आपको भी वही करना है। अगर आप ऑनलाइन इन हेड को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 3000 4000 में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब आप घर में जो चीज़ आपके घर में हर महीने आती ही होगी उसी का यूज़ करके आप कुछ एक्सपेंसिव बना सकते हैं। तो हमने भी वही ट्राई किया था। देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए, हमने एक इमेज शेयर की है कि अभी तक हमने इतना कर लिया है इसमें काम, और
बाकी की डिटेलिंग के बाद हम आपको लास्ट इमेज भी शेयर करेंगे कि आफ्टर ऑल हमने इसमें कितना कुछ ड्रॉ करा है। जितने भी टैलेंट था मेहंदी लगाने का या जितना भी आर्ट का पोर्शन था जो इसमें बारीकी से काम होगा वो इस हेड पे बहुत सुंदर लगेगा। आप कोई पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी तरीके का फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, सभी कुछ इस काऊ के फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। ये जितना ज्यादा डेकोरेटेड होगी उतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और ये अब बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको बताएंगे कि हमने इसको अपने घर में कहाँ डेकोरेट किया है। आप भी इसको वहीं पे डेकोरेट कीजिएगा। आप इन्हें नंदी जी भी बोल सकते हैं और इसको हमने घर के बाहर अपने एंट्रेंस के बाहर एंट्रेंस के पास में हैंग किया हुआ है। इसको हैंग करने के लिए हमने जो ये कोक कैन्स होते हैं इनमें जो लॉक लग के आता है उसका यूज किया है। सिंपली इसको ग्लू की हेल्प से उसमें पेस्ट कर दिया है। ये बहुत हल्का है तो इसको निकलने का भी डर नहीं है। आप फेविकॉल का यूज मत कीजिएगा, उससे निकलने का डर है, ये गिर भी सकता है और टूट सकता है। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।